संबल शहर में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कड़े कर दिए हैं। कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि 24 नवंबर को हुई हिंसा और मस्जिद सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद से शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अशोक मिश्रा जी, आज शुक्रवार है, आखिरी शुक्रवार है रमजान का। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है संबल में नजर आ रही है? तापसी, मैं आपको बताऊं, सुबह से ही पुलिस प्रशासन वहां पूरी तरह से मुस्तैद है। मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। साथ ही वहां पर आपका ड्रोन से सारी चीजों पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह की चीजें वहां पे घटित हुई हैं, जो घटना घटी वो भी आपने देखा, और वहां पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, दोषी करार दिए गए हैं, ऐसे सारी चीजों के बाद जाके सुरक्षा व्यवस्था तो लाजमी है। अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। हालांकि एक पक्ष है जो वहां के एसपी हैं, उनको सस्पेंड करने की मांग को लेकर भी धरना प्रदर्शन करने का लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन उन चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल नकार दिया है। और साथ ही इस समय जो जुमे की नमाज का वक्त है और जुमे की नमाज आज अदा की गई, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना अभी तक सुनने को नहीं मिली है। पूरे संभल में मस्जिदों के आसपास सब जगह पे ड्रोन से निगरानी रखी गई है, भारी पुलिस बल लगाया गया है और लोगों को इस बात की सख्त हिदायत दी गई है कि आप अपनी जो भी नमाज है वो मस्जिद के अंदर अदा करें, कहीं भी झुंड बनाकर ना इकट्ठा होकर ना घूमे, और ये सारी चीजों को लेकर सावधानी बरती गई है। तापसी, अशोक जी, एक सवाल मेरा कि जो संबल में सीओ अनुज चौधरी हैं, उनका एक बयान काफी सुर्खियों में नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने होली के टाइम पर एक बयान दिया था जो बहुत ज्यादा सियासत में बहुत गर्मा गई थी। तो अब एक और बयान उनका सामने आया कि उन्होंने बोला कि अगर आपको हमें जो है सिवैयां खिलानी है तो आपको गुंजिया भी खानी पड़ेगी। जो ये बयान है वो बहुत चर्चा में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो तापसी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से ये जो वायलेंस है, दंगे हैं, इनकी संख्या न के बराबर हो गई है। एक तबका है, एक राजनीतिक दल है, कुछ ऐसे राजनीतिक उपद्रवी तत्व हैं जिनका मकसद रहता है हमेशा से कि वो किसी तरह से उपद्रव फैलाएं, अशांति फैलाएं और फैलाकर अपना वोट बैंक बनाएं। तो अभी जो आप सीओ अनूप चौधरी के बयान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। ये बयान भी उनका ये है कि अगर हम आपकी सेवैयां खाने आते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारी गुजिया होली पे खाने आए। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर मैं आपकी ईद में शामिल हो सकता हूं तो आप मेरे होली के पर्व में शामिल क्यों नहीं हो सकते। ये हालांकि उनका एक निजी विचार है, इसको आधिकारिक बयान नहीं कह सकते। वो उन्होंने बात में कह दिया। आमतौर से पत्रकारों से बातचीत होती रहती है, बातचीत में 10 तरह की बातें निकल के सामने आती हैं। अब उस बात को लेकर सोशल मीडिया पे तूल दे दिया गया। तूल देने वाले नेगेटिव जो तत्व हैं उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बात अगर देखा जाए, ऑथेंटिसिटी अगर देखी जाए तो बिल्कुल सही है कि भाई अगर हम आपकी ईद पे शामिल होकर सेवैयां खा सकते हैं तो आप हमारे त्योहारों में शामिल होने में क्यों परहेज करते हो? एक तरफ कहते हो भाईचारा है, एक तरफ कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदू आपकी सेवैयां खाने जा सकता है, तो आप आगे बढ़कर गुजिया क्यों नहीं खा सकते? और अगर आप गुजिया नहीं खा सकते तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप जुबान से कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई और बाकी मन में कुछ और है। ये जो बात है उस बात को अगर एलोबरेट किया जाए तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, गलत नहीं कहा है। एक बड़ी खबर मैं तापसी आपको बताऊं, आज उत्तर प्रदेश में यूपी में अलविदा की नमाज पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और ड्रोन से निगरानी फोर्स तैनात किए गए हैं। और यहाँ तक कि इमरान मसूद ने एक बड़ा बयान दे दिया कि संबल का सीओ पागल है। तो भी हंसी भी छूट रही है इस तरह के बयानों पर कि अब कोई अगर आपकी दुखती रग पे हाथ रख दे तो वो पागल है। मैं तो उस अधिकारी को बिल्कुल उसके जज्बे को सलाम करता हूँ। कम
कम से कम कोई है तो जो साफ शब्दों में बात करता हो, लाग लपेट ना करता हो। कम से कम कोई है तो जो खुल के बोलता तो है। अगर वो खुल के बोल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। अगर मुस्लिम को अपना धर्म मानने में परहेज नहीं है तो हिंदू को भी अपना धर्म मानने में परहेज नहीं होना चाहिए। एक हिंदू का फर्ज बनता है, अधिकारी तो वो बाद में बने ना, पैदा तो हिंदू हुए, धर्म तो मानते हैं वो। तो वो धर्म अगर मानते हैं तो धर्म के आधार पर अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है उसमें। हाँ, अगर आप बात करें सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म जो है एक एग्जाम्पल जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिला होली के टाइम पर। जो है दिल्ली में जब उनका नमाज पढ़ के जा रहे थे तब उनके ऊपर फूल बरसाए गए। वो भी एक जो है इंसिडेंट हमें देखने को मिला। और एक संभल में देखने को मिला है कि हिंदू मुसलमान अलग और एक तरफ हिंदू मुसलमान एक साथ। तो क्या ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होता है जो दिल्ली में अभी होली के टाइम पर हुआ? इस देश का एक परंपरा है। भारत एक गुलदस्ता है जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। ये एकलौता ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। दुनिया में ये एकलौता ऐसा देश है जहां सभी धर्म अपने त्योहार भाईचारे के साथ मनाते हैं। ये चंद राजनीतिक लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के विवाद पैदा करते हैं। ना मुझे, मेरे ऑफिस में भी, आपके साथ भी, हम सबके साथ मुस्लिम्स भी काम करते हैं, हिंदू भी काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई परहेज है? नहीं परहेज है। हम भाईचारे से रहते हैं। हमें, क्योंकि हमें राजनीतिक वोट बैंक का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो लोग पैदा हुए हैं, जो पले हैं, बड़े हुए हैं, साथ में खेले कूदे हैं, हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में सभी धर्म के लोग रहते हैं। उनमें कभी खटपट नहीं होती है। खटपट होती है चंद उपद्रवी तत्वों की वजह से। खटपट होती है चंद राजनीतिक ऐसे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजियां करते हैं। खटपट होती है कुछ लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, बहलाकर भड़काया जाता है, इस तरह से। अब जो आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, मैं आपको प्रयागराज का उदाहरण देता हूँ। प्रयागराज में जब वो भगदड़ मची थी जिसमें काफी लोगों की मौत हुई, उस भगदड़ के समय पे मैं आपको बताऊं, हजारों लोगों को मस्जिद में पनाह दी गई थी। गंगा के घाट पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का दरवाजा खोल दिया गया रात को। उनके लिए लंगर चलाए गए, वहां पे भंडारे चलाए गए, वहां पे मस्जिद की छत के ऊपर लोगों को सोने की व्यवस्था दी गई, उनको पूड़ियां सब्जी खिलाई गई, उनका सम्मान किया गया। तो उदाहरण इस देश में बहुत है। जितने दंगों के उदाहरण है उससे ज्यादा सौहार्द के उदाहरण है। एक मुस्लिम बहन हिंदू भाई को राखी बांधती है, हिंदू भाई मुस्लिम बहन की कन्यादान करता है। तो ये ऐसे उदाहरण अगर देखने पे आए तो हिंदुस्तान में बहुत है तापसी। हिंदुस्तान, अगर राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना छोड़ दें तो हिंदुस्तान से बढ़िया कोई गुलदस्ता है ही नहीं तापसी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी और भी जानकारी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।